हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले सब्स्टिट्यूशन पे। तो अगर आपने पहले की क्लासें देखी हुई है तो आज की क्लास में आपका जितना भी डाउट है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन खुला हुआ है, क्या है, 10² 2x - 3, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 10² 2x - 3। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 10² तो देखिए किसी का डेरिवेटिव होता है नहीं, है ना। तो फिर हमें पता है क्या ढूंढना पड़ता है इंटीग्रेशन में, हमें ना कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि sec² जो है ना 10 का डेरिवेटिव sec² x होता है। अगर मैं इसको sec में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरा काम हो सकता है और मैं कर सकता हूँ। क्या मैं 10² x को sec² x - 1 लिख सकता हूँ ना। ये आपने 10th में तो पढ़ा ही होगा कि 10² x = sec² x - 1। तो मैं यही अप्लाई करता हूँ। तो देखिए, sec² 2x - 3 - 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। sec का इंटीग्रेशन तो आपको पता है 10 2x - 3, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपने कर दिया, और -1 का हो जाएगा x, ठीक है। लेकिन ये 2x - 3 है ना, आप इसको बहुत ध्यान से देखना। आपको पता, जब आपने डेरिवेट किया होगा तो आपने चेन रूल लगाया होगा, तो चेन रूल से आपने 2x - 3 को डेरिवेट किया होगा। तो 2x - 3 को जब आपने डेरिवेट किया होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आया होगा, 2x - 3 का डेरिवेटिव क्या जगह 2, तो मल्टीप्लाई में आपने 2 किया होगा, तो वही 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट जो लगाना ही लगाना है। देखिए कितना सिंपल है। बस आपको ना, जो मैं कह रहा हूँ, अगर डिफ्रेंशिएशन आपको क्लियर है ना तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये तो क्वेश्चन देखिए बगैर सब्स्टिट्यूशन के ही हो गया, और 22 तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अब करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इसमें sin इनवर्स x अपॉन √1 - x²। तो देखिए, आपको पता है ये तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, इसमें दो अलग अलग फंक्शन आ गए। पिछले क्वेश्चन में तो एक ही फंक्शन था, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, मैं sin इनवर्स x को डेरिवेट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है, 1/√1 - x²। तो देखिए यहाँ पे तो मेरा यहीं पे ही काम हो गया ना, मैंने दूसरे को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, मैं इसको t रख दूंगा तो मेरा ये काम ही हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, लेट sin इनवर्स x = t। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/dx। मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो मैं यहाँ पे, आपको पता है आप dx लगा ही लिया करो। तो देखिए, मैं 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt लिख सकता हूँ ना, बस। अब देखिए, इसको 1 × ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। तो ये तो गया, आपके पास क्या रह गया, sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x का आप क्या लिख सकते हैं, t। तो इंटीग्रेशन ऑफ t आपको पता ही है क्या हो जाएगा, t² + c, और sin इनवर्स t की वैल्यू डाल दीजिए, क्या थी, sin इनवर्स x² + c, सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करने का समझ नहीं आएगा, लेकिन ये सच में बहुत सिंपल है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ये cos√x अपॉन √x। अब देखिए, मैं जब cos√x को रखूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin√x, और फिर हम चेन रूल से √x से करेंगे। तो देखिए, ये तो काम नहीं आ रहा ना, √x ही काम आ रहा है। मैं ना ये देख रहा हूँ, मुझे ये √x दिखाई दे रहा है। जब भी इसमें √x को डेरिवेट करूँगा
तो मुझे क्या मिलेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है ना। 2 मैं इंटीग्रेशन के बाहर कर लूँगा तो मेरा 1 ये रूट एक्स मैच हो जाएगा। तो मैं रूट एक्स को टी रखूँगा, तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव सिंपल है, देखिए कैसे डेरिवेट करते हैं इसको। रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं ना, तो पावर आप नीचे कीजिए और पावर में एक कम, ठीक है, और इनटू चेन रूल से फिर x का भी डेरिवेटिव होगा, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt बाय डी एक्स, तो हाफ x की पावर माइनस हाफ dx को आप यहाँ कर लीजिए इज इक्वल टू dt। तो इस पावर को आप नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट x की पावर पॉजिटिव हाफ, और आप रूट लगा सकते हैं, dx इज इक्वल टू dt। मुझे 1/√x चाहिए ना, 2 मेरे काम का है ही नहीं, तो मैं इसको इंटीग्रेशन के तो बाहर फेंक दूंगा। देखिए 1/√x dx क्या हो जाएगा 2 dt। बस अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 लिखूँगा और cos मेरे पास है ही, और उसका एंगल मैंने क्या रख दिया था, t। तो देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos किससे आता है, डेरिवेटिव के साइन से, है ना। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे साइन। तो इसका क्या हो जाएगा 2 sin t प्लस सी, और इसमें आप इसकी वैल्यू एज इट इज़ रख दें, रूट एक्स प्लस सी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखने में ही मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन जब आप करने बैठेंगे ना तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो देखिए आपके पास 2 अलग अलग फंक्शन है, पहली पहचान सब्स्टिट्यूशन यही लगेगी। देखिए कॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कुछ मैच नहीं करवाएगा, लेकिन लॉग साइन एक्स को देखिए, जब आप लॉग साइन एक्स को डेरिवेट करेंगे तो लॉग का सबसे पहले लॉग डेरिवेट होगा, तो लॉग को जब आप डेरिवेट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/sin x। फिर आप चेन रूल से साइन एक्स को भी डेरिवेट करेंगे मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा cos x। तो ये cot x बन रहा है, हाँ, तो देखिए लेट लॉग साइन x इज इक्वल टू टी। तो 1, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो cos बाय साइन क्या हो जाएगा cot x dx इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए यहाँ पे dx cot x dx तो गया बाहर, और log sin x को आपने ले लिया था t, तो यहाँ पे आ गया आपका dt भी साथ में। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2 प्लस सी। तो देखिए अब इसमें फिर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए log sin x²/2 प्लस सी, ठीक है। अब आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। अब देखिए जैसे मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा, एक और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एक सेकंड अभी देखता हूँ। हाँ मिल गया। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पता नहीं लोगों को ये मुश्किल क्यों लगता है। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्या है ये, cos x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स। तो देखिए cos x को डेरिवेट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, काम नहीं बना। जब आप 1 प्लस साइन एक्स को t रख के देखें तो क्या हो रहा है, 1 प्लस साइन एक्स, साइन 1 तो 0 जाएगा, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस हो जाता है, नहीं साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो ये cos x तो हट रहा है, तो मुझे 1 प्लस इससे ही जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, आप ना अगर √1 प्लस साइन एक्स को लेते ना तो वो आपका इतना काम नहीं आता। क्यों, क्योंकि पहले आप रूट को डेरिवेट करते, ठीक है, फिर आप चलते ऐसे, तो आपकी कैलकुलेशन को ख़राब करता वो, मतलब हो तो जाता, आप √1 प्लस साइन एक्स को भी लेके करते ना तो भी हो जाता, लेकिन वही है ना, आपका थोड़ा टाइम भी बेकार होगा और ऊपर से ना चीज़ मैच भी नहीं करेगी। आप बेशक से रख के देख लो,
जब आप रूट 1 प्लस साइन एक्स को रखोगे ना तो ये 1 प्लस साइन एक्स रह जाएगा आपके पास बचा हुआ उससे, क्योंकि फिर 1 प्लस साइन एक्स को आप बाद में उससे डेरिवेट करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स रह जाएगा एक और फंक्शन, तो आपका पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा दूसरे वेरिएबल में। इसलिए मैंने रूट को नहीं लिया, सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स को लिया है। देखिए तो 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या ले लेंगे टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, तो ये तो गया। अब देखिए क्या होगा, ये तो गया, ऊपर आ जाएगा डी टी, नीचे क्या हो जाएगा रूट टी। अब बहुत लोग ना इस रूट टी को इंटीग्रेट नहीं कर पाते, अगर यहाँ पे सिर्फ टी होता ना तब तो सब इंटीग्रेट कर देते। देखिए रूट टी होगा तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस बेसिक मैथ्स है ये। देखिए डी टी और आप इसको टी की पावर हाफ लिख सकते हैं ना, आप इस पावर को ऊपर कर सकते हैं, हाँ, तो क्या हो जाएगा ये टी की पावर माइनस हाफ डी टी। अब तो आप कर सकते हैं ना, अब क्या करना है, पावर में एक ऐड उसी चीज़ से डिवाइड कर दीजिए, तो टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर हाफ बाय हाफ प्लस सी, तो ये क्या बनेगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 रूट टी प्लस सी, और रूट की वैल्यू आप टी की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, क्या था 1 प्लस साइन एक्स। लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और अक्सर लोगों को इसमें रूट टी में दिक्कत आती है। तो देखिए रूट टी भी डी, अब 1 अपॉन रूट टी भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है डेरिवेट करना। अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम में कई बार आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बच्चों से छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता किसको सब्स्टिट्यूट करें। देखिए साइन एक्स साइन साइन एक्स साइन कॉस एक्स, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी गलती बच्चे करते क्या है, जो साइन एक्स है ना उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव आ जाता है माइनस कॉस, तो सोचता है माइनस तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये जो कॉस बचा है ना ये वाला, ये एंगल में है, बाहर नहीं है, साइन का एंगल है ये कॉस। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके ना इसको एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते, तो ना फिर इस साइन को यूज़ करके कर पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका कॉस का फ़ायदा है ना, कॉस में आपको फ़ायदा तो है, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है मानता हूँ, लेकिन ये कॉस तो एंगल में है, एंगल थोड़ा ना बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं कॉस एक्स को टी लूँगा, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स और डी टी। तो देखिए ये साइन तो इंटीग्रेशन के गया बाहर, माइनस भी मैंने ले लिया इंटीग्रेशन के बाहर, तो मेरे पास बच जाएगा साइन टी। अब देखिए साइन आ रखा है, तो साइन को इंटीग्रेट करना मतलब साइन डेरिवेट हो गया है, तो साइन किससे डेरिवेट हो क्या आता है कॉस, और कॉस का डेरिवेट होता है माइनस साइन, माइनस से एडजस्ट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, तो देखिए माइनस कॉस टी प्लस सी लगाना ही आपको, तो क्या हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। अब इसमें आप टी की वैल्यू रख दीजिए कॉस एक्स प्लस सी, लीजिए हो गया सॉल्व। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस जो है ना ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस यही है आपको थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, फिर ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए नीचे जब नीचे पावर हो जाती है ना तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। जैसे एक और क्वेश्चन मिल गया मुझे, क्वेश्चन नंबर 13, तो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे 2x, किसी काम का नहीं है, लेकिन 2 प्लस 3x क्यूब को करेंगे तो किसी काम का तो बनेगा आपका, आपको स्क्वायर चाहिए ना तो स्क्वायर तो आ जाएगा, तो मैं इसी को ही लेके चलता हूँ, लेट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू टी, तो 2 तो हो गया 0, ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स,
ठीक है। तो मुझे तो एक्स वाली ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 9। तो मैं 1/9 को तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह मेरा डी टी आ जाएगा, यहाँ पे मेरा टी क्यूब हो जाएगा। तो देखिए अब नीचे पावर क्यूब है, सेम वही है, क्या करोगे आप, इस पावर को ऊपर कर सकते हो ना, बिल्कुल वही करके तो सॉल्व करना है आपको। देखिए 1/9 इसको लिख सकते हो टी की पावर -3 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन का हो जाएगा 1/9 टी की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस सी। बस आपका आंसर आ गया। (1/9) टी की पावर -2 अपॉन ये -2 प्लस सी। तो देखिए 1/9, तो आप इसको 1 अपॉन -2 टी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस सी। अब इसमें आप टी की वैल्यू रख लें, मैं इस 2 को बाहर लेता हूँ, -1/18 हो जाएगा ना, और 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 2 + 3x³ स्क्वायर, और यह हमारा आंसर आ गया, प्लस सी हमने लगा दिया। तो देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस वही है, आपको थोड़ी सी ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो देखिए अब आपका काम ये होगा कि अब आपको ना और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको ये चीज़ें ना उतनी ही क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। मेरे ही क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होगा, आपको भी अपनी प्रैक्टिस साथ साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको ही बेनिफिशियल है, वो उतना चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना, जब आप जितनी अच्छे से लग के प्रैक्टिस करते हो ना, ये आपको उतना ही फ़ायदा देगी, ठीक है। तो मैं आपको, मुझे एक अच्छा क्वेश्चन और दिखाया, मैं वो भी करवा ही देता हूँ। फिर अगली क्लास में एक लास्ट पार्ट बनाऊँगा जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारे बड़े जिसमें 2 या 3 बार ही हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है वो वाले क्वेश्चन लूँगा। क्वेश्चन नंबर 20, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। तो देखिए यहाँ पे तो माइनस है, तो मैं जब आप तो या ये ऐसा केस है ना, आप इसमें दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूँ। लेट डिनोमिनेटर को e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इज इक्वल टू t। तो देखिए इसका डेरिवेटिव का जगह e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, e की पावर x खुद, तो इसका हो जाएगा e की पावर 2x, फिर चेन रूल लगेगा, इस 2 का भी डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस e की पावर -2x का तो -2x, फिर चेन रूल से इस -2x का डेरिवेटिव होगा, फिर क्या हो जाएगा ये dt/dx। तो देखिए अब आप क्या करें, 2 कॉमन ले लें, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx क्या आ जाएगा dt। अब आप इसको सही से लिख ले, e की पावर 2x इज इक्वल टू माइनस e की पावर -2x dx क्या हो जाएगा आपका dt/2। तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2, ये वाली चीज़ तो आपकी हो गई एलिमिनेट, इसकी जगह तो आप लिख सकते हैं dt, और नीचे वाला आपका होगा t। अब dt/t का इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या होता है, log mod t प्लस c, ठीक है। तो 1/2 log e की पावर 2x माइनस e की पावर प्लस वाला लिया था ना, e की पावर 2x प्लस c। देखिए हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बस आप अपनी प्रैक्टिस करते जाइए और क्वेश्चनों पे। अगली क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस लूँगा जिसमें मैं जहाँ पे हमें 2 से 3 बार ही सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़ सकती है उन क्वेश्चनों में। बस सब्स्टिट्यूशन में एक टाइप पे क्वेश्चन और रह चुका है, बाकी सभी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो आप जैसे सॉल्व करते जाएंगे ना उन्हें, तो वो आपको और क्लियर होते जाएंगे। तो आज की क्लास को तो यहीं ऑफ करते हैं,
थैंक यू वेरी मच।